श्री परमात्मने नमः। चतुर्थाध्याय पर चर्चा करने से पहले हम लोगों ने अभी जो पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय में चर्चा की है, भगवान ने जो चर्चा की है, हम लोगों ने जो उसकी चर्चा की है पिछले 12 एपिसोड में, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। क्योंकि लगातार दोहराते रहने से ये जो ज्ञान है, भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। मतलब एक मतलब स्थान ले लेगा, उसके प्रति अपने जो है वो मतलब हो जाएगी कि स्थिरता आ जाएगी अपनी बुद्धि में। इसलिए एक बार उस पिछले 3 अध्यायों के बारे में अपने एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास भोग लिया था, 1 वर्ष का ज्ञातवास भोग लिया था, और अब प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन को आधा राज उन्हें दे देना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन ने कहा, आधा राज तो क्या, मैं बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब पांडवों ने कहा कि पांडवों के पास अब कोई चारा नहीं रह गया। जब उन्होंने जो है, दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने लगे, जब वो संधि के लिए गए थे तो उनको बंदी बनाने की जो कोशिश की, तो उस सब से जो है फिर माता कुंती ने आदेश कर दिया कि हाँ, अब तुम लोग युद्ध करो। पांडव और उनका युद्ध तैयारी हो गई, निश्चित हो गया और उसकी तैयारी शुरू हो गई। महर्षि वेद व्यास का धृतराष्ट्र जी पर बहुत स्नेह था, तो उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना असंभावी हो गया है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कर व्यास जी ने संजय को दृष्टि दे दी। निश्चित समय के अनुसार युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्धस्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया कि भीष्म को सरसैया पर लिटा दिया गया है। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से सारा युद्ध का वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। तो युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को संजय जो है सुना रहे हैं। अब क्या होता है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से अपनी सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोला। इससे दुर्योधन दुखी हुआ। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया। भीष्म का शंख बजने के बाद कौरवों और पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि तुम कुरुवंशियों को देखो। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों को, संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में पारिवारिक मोह उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम से स्वरूप जो है अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर उसने बाण सहित धनुष का त्याग करके और रथ के मध्यभाग में बैठ गए। अब उसके बाद भगवान ने क्या किया, जब अर्जुन जो भगवान के शरणागत हो गए कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मुझसे धनुष गिरा जा रहा, और वो रथ के नीचे जाके बैठ गए भगवान के सामने शिष्य की मुद्रा में, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। भगवान, अब आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा, आप मुझे जो है मैं आपकी शरण में हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। तब भगवान उनको जो है उपदेश करना शुरू करते हैं। भगवान सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य है, असत है, एकदेशी है और नाशवान है, और जो शरीरी है वो नित्य है, सत है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है।
ये तो अनुभव की बात है ना, अनुभव में भी आता है अपने को कि जो शरीर है और जो शरीरी है दोनों एक दूसरे से अलग हैं। शरीर लगातार मर रहा है, जन्म से लगातार इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर बैठा हुआ शरीरी है वो जैसा जन्म के समय था वैसा ही अभी भी है, उसमें कोई परिवर्तन होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना। वो तो अविनाशी है, उसको बनाए रखने की कोई इच्छा नहीं करना है, यही विवेक कहा जाता है। तो भगवान ने जो कहा था कि नाश तो भाव अभाव जो है, मतलब सत वस्तु का अभाव नहीं है और असत वस्तु का भाव नहीं है। तो वो जो है भगवान, वो ज्ञान का जो है मूल है कि सत वस्तु का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है। असत की सत्ता नहीं है, शरीर की सत्ता नहीं है, वो लगातार मर रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, और जो उसका शरीरी है वो अनित्य है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इस विवेक को हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। जो भगवान ने कहा है कि नास्तो भावो विद्यते न भावो विद्यते सता, तो जो नहीं है मतलब जो असत है उसकी सत्ता नहीं है और जो सत है उसका अभाव नहीं है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्त की अभिलाषा जागृत होती है। जब तक ये लगेगा कि मैं ही शरीर हूँ तो फिर तो शरीर भोगने में लगा हुआ है, संसार के जो विषय संबंधित सुख दुख है वो शरीर भोग रहा है। तो जब सुख भोग रहा है तो सुखी है और जब दुख भोग रहा है तो दुखी है, लेकिन वो उस आनंद की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन जब एक बार उसे पता चल जाता है कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है, तब उसे मुक्ति की इच्छा होती, तब उसे होता है कि यार ये रोग का सुख दुख नहीं आना चाहिए, अपने को परमानेंट सुख चाहिए। परमानेंट सुख मतलब आनंद, ऐसा सुख जो दुख को ना लेके आए वो आनंद है। ऐसा सुख जिसके चले जाने का मतलब वो कोई मतलब संभावना ना हो, ऐसा सुख जो जिसके जाने का कोई संभावना ना हो, और ऐसा सुख जो अपने साथ कोई दुख लेके ना आए। तो जब ये पता होता है आदमी को, जब उसका अनुभव, जब लगातार अपने अनुभव करेंगे, अपने जीवन को देखेंगे और पता चलेगा कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, तब अपने को ये होता है कि नहीं, अपने को परमानेंट अभी आनंद चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, तब मुक्ति की अभिलाषा होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग प्राप्ति की कामना भी अपने शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। जब शरीर से अलग मांगे तभी तो लगता है स्वर्ग जाना है मुझको। स्वर्ग से शरीर तो कोई गया नहीं, आज तक त्रिशंकु जी जा रहे थे लेकिन वो भी लटक गए बीच में। तो शरीर स्वर्ग जाने की तो बहुत मतलब कोई संभावना नहीं दिखती है। तो तब इसलिए तभी तो स्वर्ग जाने का आदमी कहता है कि मुझे स्वर्ग जाना है। जब शरीर को छोड़ के यहाँ पे तभी तो स्वर्ग जाएगा, शरीर को लेके नहीं जाएगा। तो जब ये पता हो जाता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, तब स्वर्ग जाने की भी मतलब जो है इच्छा होती है। इसलिए भगवान ने सबसे उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का वर्णन किया। उन्होंने ये विवेक दिया पहले कि आप इस विवेक को हमेशा अपनी बुद्धि में रख लो। बुद्धि इधर उधर बहुत भागेगी, लेकिन अपनी उस बुद्धि में इस विवेक को रख लो कि जो असत है उसका भाव नहीं है और जो सत है उसका अभाव नहीं है। असत की सत्ता नहीं है और सत की ही सत्ता है, वो जाने वाला नहीं है। अब इसमें भगवान ने, इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया, आज किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भगवान ने केवल बहुत सीधा सिंपल बात बताई, शरीर और शरीरी, जिससे सभी इसको सरलतापूर्वक समझ सकें। अगर भगवान इस सब के उसमें उलझते, भगवान ने सांख्य शास्त्र का केवल वर्णन करके नाम लेके छोड़ दिया, वर्णन नहीं किया है। इसीलिए कि उसमें जो है अलग उलझेगा आदमी। फिर 25 तत्व हैं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, 10 इंद्रियाँ, 4 अंतःकरण, फिर किससे कौन प्रकट हुआ, कौन किससे समा जाएगा, कैसे हुआ, तो वो सब जो है मतलब बहुत कन्फ्यूजन जो है मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न कर देता। तो भगवान ने सीधा विवेक ही दे दिया, एक लाइन का विवेक। मात्र मनुष्य, अब भगवान ने कहा है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपयुक्त मतलब यही विवेक को कि जो शरीर की सत्ता नहीं है और शरीरी जो है उसकी सत्ता है और वो कभी मरने वाला नहीं है, इस विवेक को प्राप्त करके मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान ने इसमें बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं। बुद्धि से आप उसको नहीं समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए विवेक चाहिए होगा। और ये विवेक जो है बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक जो है बुद्धि में प्रकट होता है। ये भगवत प्रदत्त विवेक प्राणियों को प्राप्त है, पशुओं को प्राप्त नहीं है। पशु पक्षी भी खाद्यगत पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसको पशु को भी पता है। जैसे गाय जो है मांस नहीं खाती, उसके सामने आप मांस डाल दो, कितना भी भूखी रहेगी नहीं खाएगी। ऐसे ही शेर जो है वो घास नहीं खाता है, शेर को आप कितना भूखा रहो उसको जो है घास दे दो वो नहीं खाएगा। तो इतना तो बुद्धि उसमें भी है, इतना बुद्धि जो है वो मतलब पशु पक्षियों में होती है। पशु पक्षी जो खाते हैं वही खाएंगे। गर्मी सर्दी ये सब का, लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी लगती है। अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान उनको भी रहता है। लेकिन बुद्धि होने के कारण, बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण बिंदु बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर, अर्थात शरीर और शरीरी का भिन्नता अनुभव होने पर, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्योंकि सारे संबंध जो है शरीर से हैं, शरीरी से नहीं है। शरीरी का कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, जो कि वास्तव में है। यही है ना, शरीर से संबंध है लोगों का, शरीर से कोई संबंध नहीं है। और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्मयोग, अब कर्मयोग के बारे में भगवान ने कहा है, कर्मयोग में बुद्धि के निश्चय की प्रधानता है। व्यवसात्मिका बुद्धि रेखा, मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती है। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि तुम ये अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करो। भगवान ने सब ज्ञान देने के पहले सबसे पहले ये कहा। लगता है कई बार कहा, लोगों को लगता है कि ये मतलब इस लोग जो है मतलब छेपक के रूप में आ गया है। मतलब जैसे कोई बात चल रही है तो उस बात की कंटिन्यूटी को भंग करता ये श्लोक आ गया है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो है अपने मतलब जो है अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करो। उस गर्मी और जाड़ा को बर्दाश्त, उन्होंने कहा जाड़ा गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता उसको सहो, लेकिन उसका मतलब कहने का ये कि उनका कहने का मतलब ये कि जो है ये अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहो। और जब ये विवेक उसके अंदर हो जाता है कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, तब उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। तब उसकी बुद्धि जो है सम क्यों होने लगती है? क्योंकि तब उसकी बुद्धि एक ही बात में लगती है कि मैं शरीरी हूँ, मतलब शरीरी ही है, शरीरी का ही अस्तित्व है, शरीर का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि बुद्धि अव्यवसात्मिका होगी शरीर से। शरीर जो है, शरीर क्योंकि शरीर के राग द्वेष अलग अलग है, किन्हीं चीज़ों से सो राग है, किन्हीं चीज़ों से राग नहीं है। जो अनुकूल चीज़ें हैं शरीर के, उनसे राग है। गर्मी में जो है एसी से राग है, लेकिन जाड़े में एसी से राग नहीं है, उससे द्वेष है। तो ऐसे ही मतलब उसकी बुद्धि जो है कई भागों में बटी हुई है शरीर से संबंधित। लेकिन जब वो जान जाता है कि ये शरीरी ही केवल, जब वो अनुभव करने लगता है कि मैं शरीरी हूँ, मैं मतलब शरीरी हूँ, ये कहना भी गलत है, मतलब शरीरी ही है, शरीरी ही है। जब उसे अनुभव होने लगता है तब वो जो है उसकी बुद्धि जो है एक हो जाती है, सम हो जाती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व आकर्षण खिंचा रहता है। संसार का महत्व आकर्षण तब रहेगा जब बुद्धि जो है शरीर में रहेगी। एक निश्चयात्मा बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व आकर्षण स्वतः समाप्त होने लगता है। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधा बताया गया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के भगवान बात, मतलब पहले तो कर्मयोग में सबसे बड़ी क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कि भाई हम शरीरी ही है। भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं कि समभाव रूप से कर्तव्य कर्म करो। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा कर्म करने में ही अधिकार है। योगस्ताकुर कर्मण्य, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। समता में स्थित हुआ तू कर्म कर, समता में स्थित होकर सिद्ध असिद्ध, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान में अपने आप को न ले जा विवेक के कारण। इसके साथ ये भी कहते हैं कि दूरेण है वैर कर्म बुद्धि योगात, बुद्धि योग
से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं कि तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। कहन भगवान ने कहा ना कि योगा कर्मस कौशलम, समता जो है ही कर्मों में चतुरता है। तो उसका मतलब ये होगा कि योग में स्थित होकर कर्म करो। योग क्या है? योग यही है कि असिद्धि और सिद्धि में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सुख दुख जय पराजय मान अपमान में तुमको मतलब जो है नहीं पड़ना चाहिए। अर्जुन के मन में युद्ध ना करने का आग्रह पहले से था। वो कहते हैं कि युद्ध में मैं अपने कुल को मारकर अपना हित नहीं देखता हूँ। फिर वो कहते हैं कि शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं भिक्षा का अन्न खाना चाहता हूँ पर युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। फिर वो कह देते हैं भगवान ने जो उनको आज्ञा दी, तो फिर वो उसके कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पा सकता है। जब उसने अपना आग्रह रख दिया कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो अर्जुन भी भगवान के वचनों का आश्रय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन जो है वो मिले हुए जान पड़ते हैं। कभी भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना कर्म करना श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं कर्म करने से बुद्धि योग श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान का प्रयास क्या है, वो मेरे लिए कल्याण की कौन सी साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न करते हैं कि भाई इसमें तो आप जो है मुझे बताइए कि श्रेष्ठ क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ क्या है वो मुझे आप बताइए। भगवान ने कहा है कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है उसी को तू कर्म योग के बारे में सुन। भगवान कहते हैं कर्मयोग में निष्काम पूर्वक परहितार्थ कर्तव्य करने से ये समबुद्धि कैसे हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग में जो अपने विवेक के अनुसार विचारपूर्वक चलने का मतलब कि शरीर और शरीरी का भेद करते हुए जो सत और असत का भेद करते हुए चलना है, जिससे समबुद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं उसी समबुद्धि को कर्मयोग के बारे में सुन। और कर्मयोग में निष्काम भावपूर्वक परहितार्थ, दूसरे के हित के लिए निष्काम पूर्वक परहितार्थ काम करने से वही समबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब वही शरीर का आश्रय छूट जाएगा और शरीरी ही है, यह दृढ़ विचार हो जाएगा, ये दृढ़ विवेक हो जाएगा। फिर कर्मयोग का वर्णन करते हुए अर्जुन के प्रश्न करने पर उन्होंने स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने विविध प्रकार के कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए विविध प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया भगवान ने कि तुम बगैर कर्म किए रह ही नहीं सकते हो, शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। और चूँकि प्रकृति जो है, शरीर जो है वो 3 गुणों से युक्त है, तो इन तीन गुण आपस में काम कर ही रहे हैं, तो उसको तुम रोक नहीं सकते हो हठपूर्वक। पहले भगवान कहते हैं कि तुम हठपूर्वक भी उसको रोक नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर जो है रजस गुण है तो तुम ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तुम उसमें लग ही जाओगे और वो गुण ही तुमको उसमें ले जाके लगा देगा। अगर तुम्हारे शरीर में सतगुण की, जो तुमको शरीर मिला हुआ है, अगर उसमें सतगुण की प्रधानता है तो तुम जो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए चल ही दोगे, तो कोई तुमको रोक नहीं होती। इसीलिए देखते हो कभी कभी कहीं झगड़ा वगड़ा होता रहता है, तो जिनके अंदर रज तत्व ज़्यादा होता है, रजगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण ज़्यादा होते हैं, वो जो है जो पक्षाता रहता है ना, उसकी ओर से कूद पड़ते हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, मतलब जो जोर जबरदस्ती करता रहा उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम रजोगुणी हो, क्षत्रिय धर्म से हो, तो तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। तुम ऐसा हट मत करो कि तुम जो है भिक्षा का अन्न मांग कर खा पाओगे, नहीं खा पाओगे।
भगवान कह रहे हैं कि भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक सभी। फिर भगवान कहते हैं कि तुम रोक तो पाओगे नहीं, करोगे ही, तो करोगे तो समबुद्धि से करो। वो कहते हैं सब कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर शास्त्र विहित कर्म कर्मों को करना चाहिए। जो शास्त्र विहित कर्म है उनको करना चाहिए। जो तुम्हारा प्राप्त कर्तव्य कर्म है उस कर्मों को करते रहना चाहिए। कर्तव्य करने की विधि को अपना मत कहते हुए भगवान अन्वय और व्यतिरेक विधि से इस मत की पुष्टि की और इस विधि के पालन पर जोर देते हुए कहा कि कर्तव्य कर्म का पालन करना अपने धर्म में स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना वो श्रेयस्कर है। इसके अनुसार कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करो। जैसे लोग वो करें ना कि भिक्षा मांग के खाऊंगा, तो भिक्षा मांग कर खाना तो सतोगुणों की गुणी की मतलब वो है, कर्म है, वो रजोगुणी का नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं है। इसलिए तुम जो है वो वहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छा मत समझो। वो अच्छा तुमको लग रहा है कि अरे भिक्षा मांग के खाएंगे, जोगी बन जाएंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो कह रहे हैं वो दूसरों के लिए, जो सतोगुणी उनके लिए है, जिनमें सतोगुणों की प्रधानता है। भगवान ने सतोगुणी ने कहा मतलब उनका दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होता है, अकर्म बैठ करता है। उन्होंने पूछा भगवान क्या चीज़ है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य जो है अकर्म करता है। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि काम अथवा कामना को ही सारी पापों अनर्थों का हेतु बनाकर अंत में काम रूप सत्य को मार डालने की आज्ञा दी है। भगवान ने कहा कि जो कामना उठती है, कुछ पाने की इच्छा, कुछ डिजायर होती है कि मैं ऐसा करूँगा, ये जो संकल्प होता है और इच्छा होती है मुझे ये ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करना है या मुझे ऐसा कुछ प्राप्त करना है, वो जो है कामना, वही जो है कर्तव्य कर्म की ओर ले जाती है। तुम सतोगुणी हो तो तुम्हें ज्ञान के ही प्रचार प्रसार में लगना है। लेकिन अब तुम सोचो कि नहीं, जो है तुम्हारे मन में कामना आ जाए कि नहीं मुझे ऐश्वर्य और वैभव मतलब उत्पन्न करना है, प्राप्त करना है, तो फिर क्या तुम्हारा कर्तव्य हो जाएगा। तुम जो है वो काम करोगे जो मतलब तुम्हारे गुण में नहीं है। तो भगवान कहते हैं उसी तरह की कामना को जो है उसको उत्पन्न मत होने दो। अब इसके आगे जो है भगवान चौथे अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो फिर अपने जो है चौथे अध्याय की चर्चा अपने लोग कल जो है करेंगे।